रोमियो 3 अध्याय और 23 वचन के अनुसार यह लिखा है कि सबने पाप किया है, चाहे वो इस पृथ्वी पर, इस जगत में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लोग बड़ी आसानी से ये चीज़ कह देते हैं कि सब कुछ एक है। आपने सुना भी होगा कि जब कभी भी बातचीत की जाती है कि आत्मिकता के बारे में और संसारिकता के बारे में या उनकी श्रद्धा के बारे में, वे कहाँ पर अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सब कुछ एक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सब कुछ एक नहीं है, सब रास्ते एक ही तरफ नहीं जाते हैं। ज़्यादातर लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि सब रास्ते एक हैं और सब का एंड जो है वो एक ही जगह पर होता है। ठीक है, कोई लेफ़्ट से जाए तो भी वो एक उसी रास्ते पर पहुंचेगा और राइट से जाए तो भी वो उसी रास्ते पर पहुंचेगा। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रास्ते अलग अलग है। परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जो कोई भी बाइबल के वचनों पर नहीं चलता और यीशु को नहीं जानता है, वह उस झील में डाल दिया जाएगा जिसको नर्क बोला जाता है। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उस झील में डाल दिया जाएगा जो नर्क में पाई जाती है, जिसमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह बाहर नहीं आ सकता। समस्या यही है कि कोई भी रुक कर ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उसको किसने बनाया है, वह कहाँ से आया है, क्या सचमुच कोई ऐसा ईश्वर है जो उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं सुनता है। लोग ज़्यादातर सब्जी भी अगर खरीदने जाते हैं ना ठेले के ऊपर, तो चुन चुन कर सब्जियां खरीदते हैं, चुन चुन कर कि कहीं कोई खराब सब्जी ना आ जाए। पर जब वे बात करते हैं पवित्रताई के बारे में या ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में, तब वे कहते हैं कि सब एक है। पर मैं आपको बता दूं कि सब एक नहीं है। अगर सब भीड़ को मिला करके एक कर भी दिया जाए तो उस एक में यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु जो है वो महान है और महापवित्र है। उसका वचन कहता है कि वह सबके ऊपर महान राजा है। तो यीशु उस भीड़ में कहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पवित्र है और उसने अपना पवित्र लहू जो है वह इस पूरे जगत के लिए बहाया है। चाहे कोई जंगल में रह रहा हो, चाहे कोई गांव में, चाहे कोई शहर में, वो कहाँ भी रह रहा हो, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। तो हमें इस चीज़ को जान लेना ज़रूरी है सबसे पहले कि इस जगत में हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसके बारे में और क्या बाइबल बताती है, तो हम जान लेते हैं बाइबल से जी। रोमियो 6 अध्याय उसके 23 वचन में क्या लिखा है, वहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, पाप की मजदूरी मौत है। आप वचन निकाल सकते हैं, रोमियो 6 अध्याय। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6 अध्याय 23 में ये लिखा है कि पाप की मजदूरी जो है वह मौत है। हालेलुया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और हमारा टॉपिक भी यही है, पापों का परिणाम क्या होता है। जानते सब लोग हैं, पर बाइबल से जब हम जानेंगे तब हमें और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है।